वेलकम बैक। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो इसमें मुख्य रूप से आप लोगों के जो फेल्यूर पॉइंट रहते हैं, आप लोगों ने 4 से 5 साल बर्बाद कर दिए है, फिर भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस वीडियो में आप लोगों को मुख्य रूप से बताया जाएगा कौन कौन सी कमियां होती हैं और कौन कौन सी कमियों के कारण आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है साथियों। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी जो कमियां रहती हैं जिनकी वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है साथियों। सबसे पहले आप कारण मत जान लें साथियों कि आप लगातार एक ही सब्जेक्ट के 3-4 कोर्स परचेज कर लिए हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है साथियों। तो मैंने आमतौर पर देखा, एक मेरे पास में एक लड़का रहता था, उसने 4 टीचरों से साइंस पढ़ा। तो उसको क्या लग रहा है कि मैंने 4 टीचरों से साइंस पढ़ लिया है, इसके बाहर भी उसके क्वेश्चन देखने को मिले। उसने एएलपी और साथ में जो लोको पायलट था एएलपी वाला, उसमें एग्ज़ाम दिया, फिर भी उसका साइंस नहीं फंसा। तो उसका कहने का मतलब ये था, सर जो भी मैंने पढ़ा था वो सब आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है साथियों। तो आप लोग इस तरह की गलती ना करें साथियों। मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा कि आप एक बार किसी एक टीचर का साइंस का कोर्स परचेज कर लें या फिर मैथ का सब्जेक्ट का परचेज कर लें। चाहे तो आप राकेश यादव सर का पढ़ लीजिए या अभिनय सर का या गगन प्रताप का या रंजन सर का। तो आप कोई सा भी एक टीचर मैथ के लिए चुनिए सबसे पहले, और जो वो टीचर पढ़ा रहा है उसी को पढ़िए। आप एक्स्ट्रा भागदौड़ मत करिए सबसे पहले साथियों। तो इसे कवर करने के लिए आप सबसे पहले 2 सब्जेक्ट पढ़ें। ये नहीं कि चारों चारों पांचों सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। कई सारे लड़के साइंस भी पढ़ते हैं, जी के में हिस्ट्री और पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी लगा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी लग रहे हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। आप सोचो जरा, इस तरह से आप पढ़ोगे, बेवजह पढ़ते जाओगे, रिवीजन आपसे हो नहीं पा रहा है, आप याद नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी जो कमी है ना वो बेकार रह जाएगी। तो साथियों, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि 2 सब्जेक्ट लें पहले। चाहे तो आप रीजनिंग ले लें या फिर मैथ ले लें उसके साथ में, या फिर रीजनिंग ले रहे हैं उसके साथ में साइंस पढ़ें। 3 महीने में आप अच्छे से रीजनिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं। लगभग 75% रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर 3 महीने के अंदर आप अर्थमेटिक का 70% निपटा सकते हैं। आप ये समझ लें। तो अर्थमेटिक के लिए मैं मान के चलता हूँ कि 6 महीने तक आप अर्थमेटिक को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं 6 महीने के अंदर। तो आप सबसे पहले तो एक टीचर का लीजिए, उसके बाद आप लोगों को एनसीईआरटी लगानी है। आप लोग ये भूल जाते हैं कि मैं 4-5 टीचरों का ले लूँगा तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ एक टीचर को पकड़िए और दिल लगाकर उसी का रिवीजन करो बार बार। आप लोगों ने देखा होगा कि 10वीं 12वीं में आप लोग ज़्यादातर क्या काम करते थे, रिवीजन करते थे। जो आप लोगों के जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो रिवीजन की कमी के कारण गलत हो रहे हैं साथियों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि एक पेड़ का जो बीज रहता है ना, उसको पनपने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप ये समझ लें 4 से 5 साल तक बीज पनप पाता है, और वही करीबन 2-3 घंटे के अंदर इतना बड़ा हो जाता है कि आगे चलकर उसके फल 30 से 40 साल तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 20 से 25 तो मान के चलिए। तो ये एग्जाम्पल का मतलब है, आप 3-4 साल तक तैयारी कर रहे हैं और 2 घंटे एग्ज़ाम हॉल में अपने पेशेंट को अच्छे से दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग पेपर देते हैं, तैयारी लगे रहते हैं करने के लिए, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कारण क्या रहता है, वो 2 घंटे को कवर नहीं कर पा रहे हैं। 2 घंटे को आपको किस प्रकार से पेपर देना है वो समझना है। आप उसके लिए टेस्ट सीरीज दो। कई सारे बंदे रहते हैं 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो कमी कहाँ पर है साथियों, ये इस चीज़ को समझें, एनालिसिस करें कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, जिस गलती के कारण आप लोगों के सिलेक्शन में कमी देखने को मिल रही है। तो आप ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 बार अपना जो फुल टेस्ट रहता है उसको दें, तभी आप लोग अपना एनालिसिस करें साथियों, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं साथियों। साथ में कुछ कंफ्यूजन की वजह से आप लोगों के क्वेश्चन गलत होते हैं 10 से 20, और वही सिलेक्शन रुकवाते हैं आप लोगों के। तो आप कोई भी चीज़ को पढ़ें, डिटेल के साथ पढ़ें और पूरा अच्छे से पढ़ें। कंफ्यूजन के आगे चल के आप लोगों को दिक्कत ना आए। आप लोग पहले तो
एग्ज़ाम हॉल का जो माहौल रहता है उसके अनुसार ढलना सीखो। आप लोग घबराहट में चले जाते हैं साथियों। कई सारे स्टूडेंट के साथ समस्या क्या रहती है कि एग्जामिनर इतना चंट चालाक रहता है, शुरुआत में 20 से 30 क्वेश्चन ही कठिन डाल देता है, जिससे क्या होता है लड़कों का मूड ही ख़राब हो जाए। एक बार मूड ख़राब हो जाता है तो बच्चे सोचते हैं ये तो पेपर कठिन आया है, अगली बार से नए की तैयारी करेंगे दोबारा से। तो ऐसी स्थिति में इतना प्रेशर हो जाता है, जो आपको क्वेश्चन आ रहा था ना वो आप लोग गलत कर देते हैं। कारण क्या रहता है, प्रेशर में फ्रस्ट्रेट हो गए हो आप लोग। तो इस चीज़ से बचें। आपके एग्जामिनर आपकी बुद्धि के साथ साथ आपके दिमाग से भी खेल रहा है। वो आपका लिखने का जो उसका पेपर नहीं ले रहा है, आपके धैर्य का भी पेपर ले रहा है। वो देख रहा है कि बंदे के अंदर कितना धैर्य है साथियों। और दूसरी बात ये रहती है, लड़के क्या काम करते हैं, 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात रहती है आप लोगों की। आपको ना 100 में से 70% क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए अच्छे से एक्यूरेसी के साथ। आप लोगों ने देखा होगा 30 से 40% तो सिंपल ही आते हैं। आप हल्का फुल्का पढ़ के जाइए और 30 से 40% सही हो जाते हैं। मगर गलती क्या करते हैं आप, जो खतरनाक वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उनसे उलझ जाते हैं, उनके चक्कर में अपना मूड ख़राब कर लेते हैं साथियों। साथ में आप लोगों की जो लेखन शैली रहती है ना, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में आप 2 अलग टाइप से बना देते हैं, आप खुद ही नहीं पहचान पा रहे हो, उड़ा कैसे कर पाओगे। तो आप लोग जल्दबाजी ना करें, एकदम अपने दिमाग को कंट्रोल के साथ रखें और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें साथियों। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ रहती है। तो एक ही चीज़ है, पढ़ो कम, रिवीजन ज़्यादा करो, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो साथियों। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं जो टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ, इतने सारे क्विज दे रहा हूँ, वो उसमें से कुछ तो बचे। आप लोग एक चीज़ हमेशा दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको क्वेश्चन जैसा का तैसा नहीं मिलेगा, फैक्ट कभी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा वो लॉजिक लगा के पूछेगा आप लोगों को, इस चीज़ को समझ के चलें साथियों। आप लोग 2 घंटे के पेशेंस को बन के रखें। 2 घंटे में आप लोगों को किस प्रकार से अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल रहा है साथियों। एग्जामिनर की 2 चीज़ें रहती हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो ये देखता है कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है साथियों। तो ये बात आपकी समझ में आ गई है, पर आप दूसरे पहलू को नहीं समझ रहे हैं। वो ये देख रहा है कि 2 घंटे के अंदर बच्चा कैसे डील कर रहा है। 2 घंटे में मैं उसके दिमाग को बस्ट करूँगा और फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की दम रखता है कि नहीं रखता है। तो दिमाग के साथ खेल रहा है साथियों। आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ये कोई भी टीचर नहीं बताएगा कि सर मुझे माहौल कैसे रखना है, अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ के चलें साथियों। सबसे बड़ी एक और ख़ास बात ये रहती है, जब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आप लोगों का स्कोर अच्छा नहीं आएगा। मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। अगर मान लो आप लोगों का सिलेबस 70% कंप्लीट है, क्या आपके 80% नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते सर, कम से कम 40 से 45% ही आ सकते हैं साथियों। तो आप लोग पहली एक्यूरेसी सिलेबस पर फोकस करें। कुछ लोग ये रहते हैं सर मैं तो अर्थमेटिक ही करूँगा, एडवांस से मेरा कोई लेना देना नहीं साथियों। इस तरह की पागलपंती ना करें साथियों। कभी कभार अर्थमेटिक कठिन आ जाता है, एडवांस सरल आ जाता है, या फिर एडवांस के क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है बहुत कठिन आते हैं, सरल इतने आते हैं कि एक ही बार में सॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले सिलेबस को कवर करें। सबका बराबर का वेटेज रहता है साथियों, और आप लोग जल्दबाजी ना करें, रिवीजन सबसे ज़्यादा करें साथियों। तो अब बात करते हैं रिवीजन कैसे करें साथियों। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं कोई सा भी एक टीचर चुनो। मेरे हिसाब से राकेश यादव बेस्ट है, और राकेश यादव के मुकाबले कोई भी नहीं है। दूसरे नंबर पे अभिनय शर्मा को चूज करने का मेरा एक ही टारगेट है भाई लोगों। आप लोग इतनी सारी शॉर्ट ट्रैक याद नहीं कर पाओगे। ये तो उस बंदे के लिए जिसका बेसिक अच्छे से आता है, जिसने 1-2 बार राकेश यादव के कोर्स को अच्छे से कवर कर लिया है, क्लास नोट्स लगा लिए। उसके बाद अभिनय शर्मा पे आओ, उसके बाद आप लोगों को गगन प्रताप पे आना है साथियों। अगर आप शुरुआती हैं तो मैं आप लोगों को 2 बेस्ट टीचर सजेस्ट करूंगा, जिसमें से सबसे पहले राकेश यादव सर और आदित्य रंजन सर, जो बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं साथियों। सबसे बड़ी बात यह रहती है, आप लोग ट्रिकों शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में घूमते हो साथियों। पेपर में प्रेशर इतना रहता है कि ट्रिक सब फेल साथियों। ट्रिक सबसे बड़ी बात ये रहती है, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है राकेश यादव सर के को, तो आप लोगों के लिए कोई ट्रिक नहीं है भाई, सब बेकार है भाई। आप खुद ही ट्रिक बना लोगे भाई।
क्या लगा रखा है आप लोगों ने, इस तरह से पढ़ते रहते हैं आप लोग, बार बार टीचर के बहकावे में आ जाते हैं। इतनी सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, किरण की, कभी कई प्रकार के, जैसे शारदा पब्लिकेशन के, प्लेटफॉर्म के। अरे भाई आप एक इकट्ठा कर लो ना, उसी को रिवीजन करो। देखो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, क्वेश्चन अगर पेपर कठिन आया है तो वो आपके लिए नहीं है, सभी के लिए कठिन। सरल है तो सभी के लिए सरल है। तो आप लोग उस समय दिमाग के साथ खेलना सीखें साथियों। और दूसरी चीज़ ये रहती है, आप गेसिंग भी सही से नहीं करते हो। तुक्का लगाने का ये कौन सा तरीका रहता है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, उससे पहले डी लगा मारा, तो ये क्या है भाई। आप लोग अच्छे से करें, तो ये गलतियाँ आप लोग ना करें साथियों। मेरा वही फेमस डायलॉग कि आज से करीबन 10 साल पहले एक शेर रहता था, एक हड्डी रहती थी, सरकार फेंकती थी, उस सरकार कहती थी जॉब चाहिए, तो उस हड्डी को निकाल के ला शेर के मुंह से, तो वो जॉब रहती थी। आज परिस्थिति चेंज हो चुकी है भाई, सैकड़ों शेर हैं भाई, पढ़ने वाले अच्छे अच्छे धुरंधर, सरकार एक हड्डी दे रही है, एक जॉब दे रही है, और न जाने वो शेर कौन सा उस हड्डी को खा रहा है, उसके मुंह से आपको निकाल के, और उन शेरों से खुद को भी बच के आना है, इसे जॉब कहते हैं साथियों। ये बात आप अच्छे से समझें कि हम लोग 3 से 4 साल तक तैयारी करते हैं, जो हमारा बीज जो पीकने का समय रहता है ना साथियों, वो 2 घंटे का रहता है, 2 से 1.5 घंटे का। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम के टाइम को अच्छे से कंट्रोल कर लिया कि सर मेरी अच्छे से समझ आ चुकी है, तो आपकी जो 25 से 30 साल अच्छे से गुजर सकती हैं। तो आप लोग 2 घंटे की तैयारी क्यों नहीं करते हो साथियों, आप लोग फालतू में सिलेबस को कवर कर रहे हो। चलो मान लो सिलेबस आप लोगों ने कवर कर लिया है, फिर भी तो आप लोग 2 घंटे की भी तो तैयारी करें साथियों। 2 घंटे में पढ़ाई के अलावा आपके वो दिमाग के साथ खेल रहा है, उसको भी समझें एग्जामिनर पे को। वो आपको एकदम से ऐसे बाह में डाल देता है, आपको गुस्सा आ जाती है, अच्छे सवाल रहते हैं उनकी, आप माँ बहन एक कर देते हो, अच्छे खासा सवाल आ रहा था, आप उसको गलत करके आ रहे हो। तो आप एक्यूरेसी पे काम करें पहले नंबर पे, और अपने दिमाग के साथ खेलें, वो खेलने ना दें उसको, सिंपल सी बात रहती है, अच्छे से करें। भाई आप लोग छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते जाते हैं, और इसी वजह से आप मान लो कि ये पेपर ख़राब हो गया, अब दोबारा तो वही समस्या फिर आएगी। और आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको जैसे के जैसे क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। कारण क्या रहता है, हर किसी का दिमाग अलग अलग रहता है। एग्ज़ामिनर भी इतने सालों से एग्ज़ाम को ले रहा है, उसने भी इतना एक्सपीरियंस रखता है कि लड़के को किस जगह पे फंसाना है और कहाँ पर लड़का कमी कर सकता है। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझ के चलना है। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ, और जैसे ही मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आऊँगा तो आप लोगों के लिए बताऊँगा कि कौन कौन सी कमियाँ रहती हैं, मैं टॉपिक वाइज समझाऊँगा। थैंक यू।